पुराने वक्तों की बात है। अरब में एक किसान रहता था जिसका नाम था साइम। साइम एक मेहनती किसान था, मगर वो हर वक्त अल्लाह से शिकायत करता रहता था। वो जो भी काम करता था वो बर्बाद हो जाता था। इसे शिकायत थी कि वो बदकिस्मत है। अब इसने मेहनत से फसल तैयार की, खेतों में पानी दिया, मगर जब वो फसल पक कर तैयार हो गई तो बारिश पड़ गई। सारी फसल बर्बाद हो गई। इस बार वो मायूस हो गया और घर छोड़कर चल पड़ा, मगर रास्ते में किसी की फसल नजर आई। इसके पास खाने को अब कुछ ना था। उसने फसल के मालिक से कहा कि वो ये सारी फसल शाम तक सूरज गुरूब होने से पहले काट देगा। मालिक ने कहा कि अगर उसने ऐसा किया तो वो उसे आधी फसल दे देगा। साइम शाम तक फसल काट चुका था, बस सूरज गुरूब होने वाला था, सिर्फ चंद पौधे रह गए। साइम ने सूरज से कहा कि वो कुछ देर रुक जाए। इसने वादा किया है वो सूरज गुरूब होने से पहले अपना काम खत्म कर लेगा। मगर सूरज ने इसकी बात नहीं मानी। वो गुरूब हो गया। खेत का मालिक खुश था, वो साइम को आधी फसल देने के लिए तैयार था, मगर साइम ने इनकार कर दिया क्योंकि इसने वादे के मुताबिक सारी फसल सूरज गुरूब होने तक नहीं काटी और वहां से चल दिया। साइम चलते चलते एक जंगल में आ जाता है। इस जंगल में उसे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की नजर आती है जिसने सब्ज लिबास पहना था और उसके लंबे सुनहरी बाल थे। साइम उसके पास जाता है और पूछता है वो कौन है। वो कहती है कि वो सूरज की बेटी है और उसका नाम किरण है। आज वो अपनी 4 बहनों के साथ जमीन पर आई, मगर उसकी बहनें वापस चली गई है। वो सूरज की सुनहरी सीढ़ियों से नीचे आई थी, मगर वो जंगल में गुम हो गई और अब वो सुनहरी सीढ़ियों का रास्ता बंद हो गया है और अब वो वापस नहीं जा सकती। साइम किरण की मदद करता है और जंगल में उसके लिए एक झोंपड़ी बनाता है। उसने इतनी खूबसूरत लड़की पहले नहीं देखी थी। किरण भी साइम को अपना हमदर्द महसूस करती है और दोनों शादी कर लेते हैं। सूरज की शहजादी किरण शादी के बाद साइम को एक अंगूठी देती है जो कि जादू की अंगूठी थी। वो बताती है इस अंगूठी के जादू से तरह तरह के खाने आ जाते हैं। साइम भी जादू की अंगूठी पर हैरान था। वो सब्ज रंग की खूबसूरत अंगूठी थी। अब रोज जादू की अंगूठी उनके लिए कई तरह के खाने लगाती और वो दस्तरखान के वो जादुई खाने खाते। इस तरह साइम और किरण बगैर माल दौलत के भी खुश रहने लगते हैं। मगर किरण साइम से कहती है साइम, तुम आखिर कोई काम क्यों नहीं करते? तुम हर वक्त झोंपड़ी में रहते हो। क्यों ना हम इस मुल्क के बादशाह को अपनी झोंपड़ी में बुलाएं? क्या मालूम उसे हमारे जादू के खाने पसंद आ जाए। ऐसे मजेदार खाने इसने कभी नहीं खाए होंगे। इस तरह वो खुश होकर तुम्हें महल में किसी बड़े ओहदे। किरण मैं एक बदकिस्मत इंसान हूं। जब कोई काम करता हूं वो बर्बाद हो जाता है, मगर मैं तुम्हारी खातिर बादशाह के महल जाऊंगा और इसे यहां आने की दावत दूंगा। शायद तुम्हारी बात सच हो जाए। अगर मुझे बादशाह के महल में काम मिल जाए तो हम यहां से निकल के महल में रहेंगे। साइम बादशाह के महल में आता है। महल बहुत खूबसूरत था। साइम बादशाह से बात करता है कि उसकी बीवी के पास एक जादुई अंगूठी है जिससे दुनिया के सबसे लजीज खाने आते हैं। वो बादशाह को जंगल में अपनी झोंपड़ी में बुलाता है। पहले तो बादशाह इनकार करता है, फिर मान जाता है क्योंकि वो दुनिया का सबसे लजीज खाना खाना चाहता है। बादशाह जब साइम के घर आता है तो जादुई दस्तरखान के खाने और सूरज की शहजादी किरण इसे बहुत पसंद आती है। इसके दिल में लालच आता है। वो साइम से कहता है कि अगर वो सूरज की चादर ला दे तो वो इसे अपना वजीर बना लेगा। बादशाह जानता था कि साइम इतना मुश्किल काम नहीं कर सकेगा और वो मर जाएगा। फिर वो किरण से शादी कर लेगा।